एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने बताना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स पेयर दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपस में ज़रब हो सकते हैं। इसके लिए हम पीछे इसकी थ्योरी देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ये बयान किया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए ये होता है कि टू मैट्रिक्स आपके पास ए और बी अगर हों आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। गिविंग प्रोडक्ट ए बी, वो तभी आपको ए बी प्रोडक्ट देंगे इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी जो पहला मैट्रिक होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपने चेक करने हैं कि कितने हैं, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी, यानी सेकंड वाले के जो रोज़ होती हैं उसके इक्वल अगर हों तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जैसे ये मेरे पास ए है, इसमें आप कॉलम अगर चेक करें तो ये R1 है, ये R2 है, यानी इसमें दो जो है हमारे पास कॉलम हैं। और बी में देखें, ये आपके पास एक रो है और ये सेकंड रो है, तो इसमें दो जो है कॉलम हुए पहले में और दूसरे में दो रोज़ हुई। तो इसके मुताबिक रोज़ जो हैं हमारी जो है वो कॉलम के अगर इक्वल होती हैं, पहले के हमने कॉलम देखने हैं, दूसरे के रोज़ देखने हैं, अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तब हम अपने क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो इसमें ये बताया गया है कि हमने सिर्फ जस्ट बताना है कि कौन से हैं और कौन से नहीं। तो पहले में देखें हमारे पास दो कॉलम हैं और दो ही रोज़ हैं, तो ये कंफर्टेबल होगा पहला, इसको हम यस कह देंगे। सेकंड वाले में दो इसमें कॉलम हैं, दो ही रोज़ हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है। इसमें अब कॉलम 1 है लेकिन रोज़ 2 हैं, यानी इसमें कॉलम आ जाएगा एक और रोज़ आ जाएंगे दो, ये इक्वल टू नहीं है एक दूसरे के रो और कॉलम, तो इसलिए हम कह देंगे ये कंफर्टेबल नहीं है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें कॉलम आपके पास 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है। तो ये 5 वाले में देखें हमारे पास इसमें कॉलम 1 2 3 तीन कॉलम हैं और रोज़ भी 1 2 3 3 हैं, तो इस तरह से ये भी कंफर्टेबल है। यानी सिर्फ तीसरा ऐसा है हमारे पास मैट्रिक जो कंफर्टेबल नहीं है, बाकी जो है सारे कंफर्टेबल और फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं। तो पहला क्वेश्चन जस्ट हमने यस या नो में बताना था, जो कि हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसने पूछा है यहाँ पे कि आपने अगर ए आपके पास ये हो बी ये हो, तो फाइंड आपने करना है पहले नंबर पे ए बी और बाद में आपने उसका बी ए फाइंड करना है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी को, तो पहले नंबर पे ए बी लिख लें। तो पहले ए जो मैट्रिक है उसे लिखेंगे 3 0 -1 2, और साथ में इसके बी लिख दें। बी हमारे पास है 6 और 5, तो इसको पहले चेक कर लें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो कॉलम इज इक्वल टू रो वाला फार्मूला जो आपने देने में रखना है, तो इसमें दो कॉलम हैं और दो ही रोज़ हैं, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार है रो इंटू कॉलम। एक तो वो होता है कि आप पहले कॉलम की जो है रो लें और सेकंड को आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा ये है, आप ये इजी है मेरे मुताबिक, इसे फॉलो कर लें। पहले जो है मैट्रिक उसके रो के ऊपर आप एक एरो लगाएं और दूसरी तरफ उसका जो है एक कॉलम वाइज एरो लगा दें। अब आपने क्या करना है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। इस टेल पे है 3 3 इंटू इस टेल पे है 6, ये हो गया। फिर आपने हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दरमियान में आपने जमा लगानी है। तो 0 हेड पे है और इस हेड पे 5, तो पहला ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह आप सेकंड वाले को भी कर लें। -1 इंटू आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास ए बी जो है हमारे पास मैट्रिक आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 6 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 5 0 0, इस तरह -6 1 6 प्लस 2 5 10। तो ये मज़ीद आपके पास आंसर सूरत इसमें निकल आएगा। 18 प्लस 0 हो जाएगा 18 ही, और 10 - 6 हो जाएगा 4। तो ये जो है हमारे पास पहला आ गया ए बी। अब सेकंड वन जो है वो उसने कहा हुआ है, सेकंड वाला आप बताएं बी ए क्या होगा, यानी हमने इसको फाइंड आउट करना है। साथ में अगर बुक पे देखें तो उसने लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, तो यानी इफ़ पॉसिबल का मतलब है अगर ये मुमकिन है, तो हम इसके लिए कॉलम इंटू रो वाला जो फार्मूला वो भी लगा देंगे। तो बी जो है हम फाइंड अगर करना चाहते हैं तो बी ए के लिए आप लगाएं, पहले बी वाला लगा दें। बी जो है वो 6 और 5 है, और ए जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3 0 -1 और 2। अब इसमें पहले के अगर कॉलम देखें तो 1 है, और सेकंड वाला जो है इसके रो देखें तो वो 2 हैं, यानी 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा फार्मूला तो होता है कॉलम इज इक्वल टू रोज़, यानी बराबर ही होनी चाहिए। तो ये इक्वल टू नहीं है तो हम कहेंगे सोल्यूशन इजंट पॉसिबल, या
नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी इस तरह से मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 3 है फाइंड प्रोडक्ट। अब हमने इनकी प्रोडक्ट मीन हासिल ज़रब, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई करके बताना है ये कौन सी चीज़ इसका यानी हासिल ज़रब क्या आएगा। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया था। पहले तो देखें जो आपके पास कॉलम हैं वो 1 और 2 हैं, यानी पहले कॉलम के इसके 2 ही रोज़ हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। तो आप इसको रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 4 प्लस आ जाएगा 2 इंटू 0। तो ये हमने पीछे किया था कि आप इधर एरो लगा दें, किधर लगा दें। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल पे 1 है, इस साइड पे 4 है, प्लस हेड को हेड से करेंगे 2 इंटू 0। तो दरमियान में जो है वो जमा आती होती है 4 1 4 प्लस 2 0 0, 4 प्लस 0 आ जाएगा 4। इसमें ब्रैकेट्स जो हैं ये लाजमी लगानी है। बाज़ बच्चे जो है ब्रैकेट्स भूल जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। पार्ट 2 है, तो इसके लिए भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा रो इंटू कॉलम वाइज 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। तो ये आ जाएगा 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 4 to 8। ये मैट्रिक आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस बड़ा इसमें 8 है तो माइनस का साइन आएगा, 8 - 5 हो जाएगा 3। ये आपके पास दूसरे का जो है प्रोडक्ट आ गया। तीसरा पार्ट है, तो इसको भी ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -3 इंटू 4 प्लस आ जाएगा 0 इंटू 0। तो ये आ जाएगा -4 3 12 प्लस 0 इंटू 0 होगा 0 ही, तो -12 प्लस 0 आ जाएगा -12। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 जो है वो हमारे पास 6040 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 अगर देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले आपने इस साइड पे एक रो जो है एरो लगाना है और इस तरह आपने इधर लगाना है। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 प्लस हेड को हेड से करेंगे तो 2 इंटू 0। जब आपने ये रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है तो ये लाजमी याद रखना है, पहला कॉलम रो आएगी, फिर पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ये भी करना लाजमी। दरमियान में यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जहाँ पर हल कर रहे हैं ना। अब इसको दोबारा इससे करेंगे तो 1 इंटू आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू आ जाएगा -4। ये जो है आपने करना है। उसके बाद सेकंड रो आ जाएगी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। यानी इधर से आपने एक रो लेनी है, आगे जितने भी कॉलम होंगे सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। इस तरह -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। फिर ये लास्ट वन है, इसको भी ले लें, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। फिर आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। तो ये जो है हमारे पास इस तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इसकी। यहाँ पे ये ज़रब है और ये माइनस है साथ में। तो यहाँ पे आप इसे मज़ीद आगे सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 4 1 4 प्लस 2 0 0। ये आ जाएगा 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 आ जाएगा 8। इस तरह से -4 3 12 और प्लस 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, -5 3 15 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 0 0। ये आ जाएगा 6 2 4 6 इंटू 4 आ जाएगा 24 और प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 1 होगा 0 और ये 6 5 30 और प्लस माइनस सॉरी पहले ब्रैकेट वाला देख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 4 1 4। अब आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं आगे, 4 प्लस 0 4 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा 8 है, माइनस का साइन आएगा, 8 -5 करेंगे 3। इस तरह -12 प्लस 0 -12 ही आएगा और -15 -0 ये -15 आ गया। तो 24 -0 24 आ गया, 30 + 4 आ जाएगा 34। ये आपके पास इसका हासिल ज़रब आ गया। क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाई करना हमने मैट्रिक्स को, तो ये रो इंटू कॉलम वाइज है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही आपने एक तरीका याद कर लेना, उसी से ये हल होते जाएंगे। तो पहली रो तो पहला कॉलम 2 इंटू 2 प्लस आ जाएगा 3 इंटू 3। इस तरह पहली रो सेकंड कॉलम
2 इंटू -1 प्लस आ जाएगा 3 इंटू 0। फिर आप सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। फिर ये आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद है ये थर्ड रो होगी फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। फिर इसी तरह 0 इंटू -1 और प्लस आ जाएगा -2 इंटू 0। ये अलामत का ख्याल रखने के लिए जो है यहाँ पे आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपके पास बनेगा 2 2 4 प्लस 3 3 9। 2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा 2 1 2 प्लस 3 0 0। इस तरह 2 1 2 प्लस 3 1 3। फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 ही होगा प्लस 1 इंटू 0 0 होगा। इस तरह 2 इंटू 0 0 आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 हो गया 6। तो 0 इंटू -1 0 होगा और प्लस माइनस -2 इंटू 0 भी 0 ही होगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट निकल के आएगी 9 और 4 हो जाएंगे 13 -2 5 और ये -1 यहाँ पे -6 और यहाँ पे 0। तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरह ये बी पार्ट है आपके पास। तो इसके लिए जो है हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा करें एक एरो लगा लें, इसका ये मिड पॉइंट भी बना लें। तो इधर भी आप एक एरो लगा दें और ये इसका मिड पॉइंट बना दें। तो रो इनटू कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो टेल को टेल से, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से, हेड को हेड से, इस तरह कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो इसे लिखेंगे 1 इंटू 1 फिर प्लस मिड पॉइंट पे जब शिफ्ट होना है तो प्लस, तो मिड पॉइंट से जब हेड पे शिफ्ट होंगे तब भी प्लस आएगा। तो ये आ जाएगा 2, इस मिड पॉइंट पे 2 है और इस मिड पॉइंट पे 3 है, इंटू आ जाएगा 3 प्लस इस हेड पे 3 है इंटू इस हेड पे -1 हो गया। तो इस तरह ये हमारा होगा पहला। और इसको ही आपने आगे भी मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देना है, ये मिड पॉइंट बना दें। तो पहला आ गया टेल पे 1, तो थोड़ी सी जगह छोड़नी यहाँ पे 1 इंटू आ जाएगा 2 प्लस इस मिड पॉइंट पे 2 है और इस मिड पॉइंट है 4। फिर आ जाएगा प्लस हेड पे 3 है और इस हेड पे है 1। ये हमारे पास आ गए। इसी तरह आप ये सेकंड वाली ले लें, तो सेकंड वाली के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। तो 4 इंटू आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस आ जाएगा 6 इंटू -1। इसी तरह अगले से कर लें इसे। तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। एक आपने अपने मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का आसान तरीका ये भी ध्यान में रखना है कि सेकंड एलिमेंट बराबर होंगे। यानी जैसे कि देखें सेकंड एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, ये 3 है सॉरी, तो इधर भी 3 है, इधर सेकंड एलिमेंट -1 है, इधर भी -1 है। तो ये बराबर अगर हों तो आप समझें कि आपकी मल्टीप्लिकेशन सही हो रही है। तीसरा ये आप पास आ जाएगा 1 इंटू 1 1 ही होगा प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ये आ जाएगा 2 1 2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 1 3। इस तरह 4 1 4 प्लस 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस 6 1 6। 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 6। अब जैसे इन्हें जमा करके लिखने जमा नफी जो भी हो रहे हैं, तो 6 प्लस 1 7 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। इस तरह 8 to 10 और 3 हो जाएगा 13। इस तरह आपके पास 15 और 4 हो जाएगा 19 -6 होगा तो 13 बचेंगे। इसी तरह से 20 और प्लस 8 करें 28 प्लस 6 करेंगे तो 34। ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन 4 का आपके पास सी पार्ट है, इसको भी मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास ये दिए गए हैं, पहले इनको ले लें इस तरह। तो आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 2 इंटू 4। फिर इसको नेक्स्ट अगले कॉलम से भी कर लेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। फिर ये इस नेक्स्ट वाले से भी हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। तो फिर हम सेकंड वाले को ले लेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 4 इंटू 4। यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। फिर आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। फिर ये आखिरी है थर्ड रो है आपके पास। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 1 इंटू 4।
इसी तरह से ये -1 इंटू आ जाएगा 2 + 1 इंटू 5, फिर -1 इंटू 3 + 1 इंटू 6। तो ये आपके पास आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसे कर लें। अब 1 इंटू 1 1 होगा, +4 2 8, फिर 2 1 2 +5 2 10, फिर 3 1 3 +6 2 12, इस तरह 3 1 3 +4 4 16, इस तरह 3 2 6 +5 4 20, इसी तरह से 3 3 9 +6 4 24, इस तरह -1 इंटू 1 1 हो गया, +4 इंटू 1 4, फिर -2 1 2 +5 1 5, तो -3 1 3 +6 1 6। अब आप इसे लिख लेंगे जो इसके आंसर आ रहे हैं। तो आएगा 9 12 15, ये आ जाएगा 19 26, और ये 24 + 9 आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 - 1 3 हो गया, 5 - 2 3, और 6 - 3 ये भी 3 हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो ई वाला हमारे पास पार्ट है, इसको हम करते हैं इस तरह रो इंटू कॉलम वाइज। ये ज़ीरो मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो फिर भी इसे कर लें 1 इंटू 0 + 2 इंटू 0, फिर नीचे वाले से इसके साथ भी करेंगे तो -1 इंटू 0 + 2 इंटू 0, फिर ये दूसरा है 1 इंटू 0 + 3 इंटू 0, और फिर आ जाएगा 1 इंटू 0 + 3 इंटू 0। तो ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे जो है मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आ जाएंगे। तो क्योंकि ज़ीरो से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये हर एलिमेंट ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर खुद ज़ीरो बन जाएगा। ये आपके पास आंसर भी आ जाएगा 0 इंटू 0 0 0, यानी ये ओ मैट्रिक के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इस सवाल को देने का मकसद मेरे ख्याल में तो आपकी बस तरतीब चेक करना है कि आपको मल्टीप्लाई जो है वो करना तरतीब से आता है या नहीं। बस जो भी सवाल इजी है, लेकिन इसकी तरतीब जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, हमारे पास डी पार्ट है, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे आ रहे हैं तो कर लें। ये आ गई रो पर और ये आ गया कॉलम पर। तो 8 इंटू आ जाएगा 2 + 5 इंटू आ गया -4। इस तरह ये नेक्स्ट भी बना लें। 8 इंटू -5/2 + 5 इंटू 4, इस तरह ये सेकंड वाला ले लें। 6 इंटू 2 + 4 इंटू -4, फिर 6 इंटू -5/2 प्लस लेंगे 4 इंटू 4। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आया था। तो A2 आ जाएगा 16, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 5 4 20, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 2 1 2 2 4 8, तो आ जाएगा -5 4 20 + 5 4 20, इस तरह से 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 16, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 आ गया, -5 3 15 + 4 4 16, तो ये आ गया हमारे पास। इसे आगे लिख लें तो -20 + 16, तो -4 बचेंगे। ये सेम होने पर कैंसिल हो जाए, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी -4 बचेंगे, 16 - 15 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।